हेलो डियर, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में 17 तारीख को जो सीजीएल का पेपर हुआ था उसके सेकंड शिफ्ट के मैथ्स के जो क्वेश्चन आए थे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई 30 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर है। ऑप्शन दिए हैं, इनमें से बताना है कौन सा सही है, यानी कि x की वैल्यू हमसे पूछी। त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई आपको दे रखी है और तीसरी भुजा की लंबाई आपको बतानी है। तो एक पॉइंट आपको पता होगा, त्रिभुज की जो तीसरी भुजा होती है अन्य 2 भुजाओं के सम से छोटी होती है और अन्य 2 भुजाओं के डिफरेंस से बड़ी होती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको पता होगा। और उनकी जो x की वैल्यू होगी वो छोटी होगी इन दोनों के सम से। 30 और 42 कितने हो गए? 72। 72 से छोटी होगी और ये बड़ी होगी इनके दोनों के डिफरेंस से। 42 में से 30 घटाएंगे 12, 12 से बड़ी होगी। ठीक है, और हमेशा ये ट्रू होता है, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है राम मोहन को एक सूटकेस 20% लाभ पर बेचता है। मोहन इसे काम को 40% लाभ पर बेचता है। यदि काम इसके लिए 1430 का भुगतान करता है तो राम ने इसे कितने में खरीदा? राम मोहन को कितने के लाभ पर बेचता है? 20% के लाभ पर बेचता है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। यानी कि अगर उसका जो मूल्य था वो 5 रुपये था तो एक का लाभ लेकर कितने में बेच दिया? 6 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो मोहन के लिए इसका जो सीपी होगा वो कितना होगा? आर का 6/5। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है मोहन इसे काम को 40% लाभ पर बेचता है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। यानी कि अगर उसने इसे 5 में खरीदा था तो कितने में बेच दिया? 7 रुपये में बेच दिया, 2 रुपये का लाभ, 2 रुपये का लाभ लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर इसने बेचा इसको 7/5। किसको बेचा? काम को। तो काम के लिए इसका सीपी कितना है? काम के लिए इसका सीपी है इतना, और क्वेश्चन में हमें काम के लिए उसका सीपी कितना दिया है? 1430 रुपये, यानी कि उसका क्रय मूल्य। तो 1430 रुपये की वैल्यू है हमारे पास में। ठीक है, यहाँ से उसने पूछा है राम ने इसे कितने में खरीदा था, यानी कि राम का सीपी क्या है ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो बता देते हैं भाई। देखिए, 1430 अपोन में, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो अपोन में जाएगा 6 × 7। ये इधर डिवाइड में है तो ये इंटू में जाएगा 5 × 5। ये कैलकुलेशन आपको करनी है। आर इक्वल टू 1430 इंटू 25 अपॉन 7×42। 42 से इसको डिवाइड करते हैं। 42 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 42 दिया 126 होता है। ठीक है, बच गया कितना? ये बच गया 17, यानी कि 170। 170 को 42 से डिवाइड करेंगे। 42 चौका कितना होता है? 42 चौका होता है 168। ठीक है, कितना बच गया? 2। यानी कि ये इससे पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। हमारा जो आंसर होगा वो पॉइंट में होगा, और ऑप्शन में एक ही ऑप्शन दे रखा है जो पॉइंट में है, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। और हाँ, ये ऑप्शन मैंने नहीं बनाए, आपके एग्जाम में ये ऑप्शन आए हुए हैं, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 15 पुरुष किसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 25 महिलाएं उसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकती हैं। यदि सभी 15 पुरुष और 15 महिलाएं एक साथ काम करते हैं तो काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो ये तो आसान हो गया हमारे लिए। देखो, 15 पुरुष काम को और 25 दिनों में कर रहे हैं और 25 महिलाएं 40 दिनों में कर रही है, और 15 पुरुष और 25 महिलाओं की ही संयुक्त वैल्यू हमसे पूछी है। ठीक है, यानी कि ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे। 15 पुरुष कितने दिन में कर रहे हैं? 15 पुरुष कर रहे हैं 25 दिन में, और 25 महिलाएं कितने दिन में कर रही है? 25 महिलाएं कर रही है 40 दिन में। ठीक है, यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क इनका एलसीएम आएगा 200। ठीक है, 40 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी आएगी, 25 महिलाओं की जो एफिशिएंसी होगी वो होगी 5, और 15 पुरुष की जो एफिशिएंसी होगी 25 × 200। ठीक है, यहाँ पर 8। यानी कि हमसे पूछा है 15 पुरुष और 25 महिलाएं संयुक्त, ये संयुक्त इस पूरे काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन बन गया। यानी कि 15 पुरुष की जो एफिशिएंसी है वो 8 है और 25 महिलाओं की जो एफिशिएंसी वो 5 है। तो टोटल की एफिशिएंसी से दोनों काम करेंगे, 8 और 5 कितना होता है? 13। तो 13 की एफिशिएंसी से 200 को काम को करेंगे कितने दिन में कर लेंगे? 13 से 200 को डिवाइड करेंगे। 13 से कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, 13 एकम 13, और फिर 5 बार जाएगा, 13 पंजे 65। फिर कितना बच गया? 5 बच गया, यानी कि 15 सही 5/13 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है
ए बी और सी एक साथ एक समान बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। वे 1200 मीटर लंबाई के एक वर्ताकार ट्रैक के परिधि क्रमशः 2 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड और 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। ए और बी एक ही दिशा में दौड़ते हैं जबकि सी अन्य दो के विपरीत दिशा में दौड़ता है। हमें पहली बार कितने समय बाद मिले? देखो, हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कोई वर्ताकार ट्रैक है, इसकी जो पूरे की लंबाई हमें दे रखी है, इसकी परिधि कितनी दे रखी है? 1200 मीटर। ठीक है, उसने बोला है जो ए और बी है वो एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, यानी कि ए भी इसी दिशा में जा रहा है, ए भी इसी दिशा में जा रहा है अगर, तो बी भी इसी दिशा में जा रहा है। लेकिन जो सी है वो इनके विपरीत दिशा में दौड़ रहा है, इस वाली साइड सी। ठीक है, और उसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है हमें पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे, यानी कि तीनों एक ही पॉइंट पर कब मिलेंगे। देखिए, मान लो ये तीनों के तीनों इस पॉइंट पर मिल जाते हैं, यहाँ पर ए बी और सी तीनों के तीनों इस पॉइंट पर मिल जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, जब दो बंदे एक साइड दौड़ रहे हो और एक बंदा विपरीत साइड दौड़ रहा हो और हमसे पूछा हो कि ये एक ही पॉइंट पर कितने समय बाद मिलेंगे, तो दो दो के पेयर बनाओ और दो दो को भगाओ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ए और बी को पहले भगाता हूँ, दोनों को ए और बी को पहले भगाता हूँ, फिर सी को हम या तो ए के साथ भगा ले या फिर बी के साथ भगा ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, देखिए अगर ए और बी भागते हैं दोनों को, तो ये एक पॉइंट पर कितने समय बाद मिलेंगे? ये मिलेंगे वर्ताकार ट्रैक की जो लंबाई हमें दे रखी है वो दे रखी है 1200 मीटर। और ए और बी की चाल कितनी है? ए और बी की चाल है 2 मीटर प्रति सेकंड और 4 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा, दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो चाल क्या होगी? चाल ऐड हो जाएगी। 4 मीटर प्रति सेकंड और 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड कितनी होगी? 6 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से हैं दोनों। ठीक है, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, टाइम कितना लगेगा इनको? जब ये दोनों एक पॉइंट पर मिलेंगे इनको टाइम लगेगा 200 सेकंड। 200 सेकंड के बाद ए और बी इस पॉइंट पर मिल जाएंगे। ठीक है, अब हमें तो सी भी चाहिए, सी को चाहे तो ए के साथ भगा लो चाहे बी के साथ भगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, हम बी के साथ भगाते हैं। देखो, बी प्लस सी को अगर हमने भगाया, बी इस दिशा में भाग रहा है और सी इस दिशा में भाग रहा है, दोनों विपरीत दिशा में भाग रहा है, तो एक पॉइंट पर किस समय मिलेंगे? ये देखो, टोटल दूरी जो है वो 1200 मीटर है और ये इस दिशा में है और ये इस दिशा में है, तो विपरीत दिशा हो गई। विपरीत दिशाओं में चाल क्या होती है? घट जाती है। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगेगा, यानी कि जो बी की चाल है वो 4 मीटर प्रति सेकंड है और सी की चाल है 6 मीटर प्रति सेकंड, तो किस स्पीड से ये दोनों दौड़ेंगे? 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। ठीक है, जब ये एक पॉइंट पर इतने समय बाद मिल जाएंगे, 2 से इसको डिवाइड करते हैं, कितना आता है? ये आता है 600 सेकंड। 600 सेकंड के बाद ये दोनों मिल जाते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में बोलता कि ये तीनों पहले पॉइंट पर जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पर कितने समय के बाद मिलेंगे, तो हम क्या करते? तीनों का अलग अलग टाइम निकालते और उनका एलसीएम ले लेते। तो अभी तो हमें यही करना है। देखो, हमने दो दो को भगाया और दो दो को भगा के उनका टाइम निकाल लिया, कितने समय बाद ये पॉइंट पर मिलेंगे। तो अब इन दोनों का एलसीएम अगर हम लेते हैं 200 सेकंड और 600 सेकंड, इनका एलसीएम लेंगे तो तीनों एक पॉइंट पर मिल जाएंगे। ठीक है, आया समझ? तो 600 और 200 का एलसीएम कितना होगा? 600 और 200 का एलसीएम होगा 600 सेकंड। 600 सेकंड के बाद ये तीनों के तीनों मिल जाएंगे एक पॉइंट पर। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन में मिनट में पूछा है, ऑप्शन नंबर 3। कैसे? देखो, ये 600 सेकंड है, 600 सेकंड को मिनट में बदलते हैं, सेट से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये आएगा हमारे पास में 10 मिनट, तो 10 मिनट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक बैग में लाल, हरे और नीले पेन है। कौन कौन से पेन है भाई? लाल, नीले और हरे। लाल, नीले और हरे पेन को दिए गए क्रम में अनुपात 7, लाल कितने हैं? 7, नीले कितने हैं? 4 और हरे कितने दे रखे हैं? 9। ये इनका अनुपात हमें दे रखा है। ठीक है, यदि बैग में पेनों की कुल संख्या 320 थी तो उनमें से कितने पेन लाल थे? लाल पेन की वैल्यू हमसे पूछी है, टोटल संख्या हमें बता रखी है। टोटल संख्या कितनी दी है हमें? 320। तो यहाँ पर अगर रेशो में देखता हूँ टोटल संख्या कितनी है? 7 और 4 11 और 9 20। रेशो में हमारे पास में कितनी है? 20। एक्चुअल में कितनी है? 320। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, 20 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 16। ठीक है, और 7 की वैल्यू हमसे पूछी है, उसने पूछा है क्वेश्चन में लाल पेन कितने थे। 7 की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, 7 इक्वल टू होगा 16 सत्ते 112, 16 इंटू 7 इक्वल टू 112। ठीक है, तो लाल पेन की संख्या होगी 112, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है ये एक्सप्रेशन हमें दे रखी है और इसकी वैल्यू हमें बतानी है।
आपको इस एक्सप्रेशन का पता होगा। ये देखो, ये कौन सी एक्सप्रेशन है, x⁴ माइनस के 2x² प्लस के 4। इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ x² माइनस के 2x प्लस 1, ठीक है, और x² प्लस के 2x और प्लस 1, ठीक है। इस टर्म में मैं इस एक्सप्रेशन को तोड़ सकता हूँ, ये आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में इस एक्सप्रेशन से ऐसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर इसके स्थान पे हम ये रखते हैं, ये अपोन में है x² माइनस के 2x प्लस 1, इससे कौन से वाला कट जाएगा, माइनस वाला, ये वाला कट जाएगा, ठीक है। बचेगा कौन सा, x² प्लस के 2x प्लस 1, ठीक है। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, x² प्लस के 2x प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 30 दिन, 40 दिन और 50 दिन में कर सकते हैं। ए कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में, और बी कितने दिन में कर सकता है, 40 दिन में, और सी कितने दिन में कर सकता है, 50 दिन में, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि काम की शुरुआत ए से होती है और वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। टोटल वर्क यहाँ से निकाल लेंगे। टोटल वर्क क्या होगा, इनका एलसीएम आ जाएगा इनका 600, ठीक है। 50 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आएगा सी की एफिशिएंसी जो होगी वो 12 होगी, और 40 से डिवाइड करते हैं यहाँ पे आएगा 15, जो बी की एफिशिएंसी वो 15 होगी। 30 से डिवाइड करते हैं जो ए की एफिशिएंसी वो होगी 20, ठीक है। इनकी एफिशिएंसी हमने निकाली। एफिशिएंसी का मतलब जो ए है एक दिन में 20 काम कर सकता है, और जो बी है वो 15 काम कर सकता है, और सी 12 काम कर सकता है एक दिन में। उसने बोला है ए से स्टार्ट करते हैं और मैं बारी बारी से काम करते हैं। ए पहले दिन आएगा, फिर दूसरे दिन की कौन आएगा, दूसरे दिन बी आएगा, और तीसरे दिन सी आएगा। तो 3 दिन में कितना काम हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा, एक दिन में ए इतना कर सकता है, बी इतना और सी इतना, ठीक है। एक दिन में काम हो जाएगा 20 प्लस 15 और प्लस के बाद, ठीक है। 3 दिन में टोटल काम हो जाएगा 47, इनका सम होगा 47, ठीक है। 3 दिन में 47 काम हो जा रहा है। हमें काम कितना करना है, हमें काम करना है 600। देखिए अगर यहाँ पे 50 होता, अगर यहाँ पे 50 होता और उसको 12 से मल्टीप्लाई करते, 12 पंजे 60, तो 12 दिया 36, तो 36 दिन में पूरा काम हो जाता अगर यहाँ पर 50 होता, है ना। लेकिन 50 नहीं है, या तो 36 से ज़्यादा दिन लगेंगे, उससे कम तो दिन नहीं लगेंगे, ठीक है। तो देखो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, 12 दिया 36, तो 36 दिन में कितना काम कर लेंगे, 47 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 की, 12 से 84, और 12 चौक 48, 48 और 8 कितने हो गए, 56, ठीक है। यानी कि 36 दिन में 564 काम कर लेंगे। अब देखो यहाँ तक 36 दिन तक तीनों ने काम किया होगा, लास्ट में काम किसने किया होगा, सी ने। अब दिन कौन सा आया, विषम, स्टार्ट किसने किया था, ए ने। अब कौन काम करेगा, अब काम करेगा ए, ठीक है। तो ए काम करेगा, एक दिन में कितना काम कर लेगा, एक दिन में 20 काम कर लेगा, 20 काम इसने कर दिया। तो टोटल वर्क यहाँ पे कितना हो गया, ये 584 हो गया, बट हमें तो काम कितना करना है, 600। अब अगले दिन कौन काम करेगा, अगले दिन काम करेगा बी, एक दिन और काम करेगा बी। बी कितना काम करता है, एक दिन में 15, तो 15 काम ये भी कर लेगा। बी एक दिन में 15 काम करता है तो 15 काम और हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर टोटल वर्क कितना हो गया, 564 और 20 584, और 15 और ऐड करेंगे 599, तो टोटल वर्क हो गया 599, बट हमें 600 काम करना है। अब लास्ट वाले दिन कौन काम करेगा, लास्ट वाले दिन काम करेगा सी, और सी की एफिशिएंसी कितनी है, एक दिन में कितना काम करता है, 12। सी एक दिन में 12 काम करता है, एक काम को कितने दिन में करेगा, 1/12 दिन में, ठीक है। तो 1/12 दिन में काम और करेगा सी, तो यहाँ पर 600 काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब उसने पूछा है कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा, इन सबको ऐड करो, 36 37 और 1 38, यानी कि 38 से ही 1/12 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा अगर तीनों काम करते हैं साथ में, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन में नहीं दिया, देखो इसको 8 बना लो, ये होगा यहाँ पे 38 से ही 1/12, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक सिपाही किसी चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है, यानी कि सिपाही और चोर के बीच की दूरी हमें किसने दी है, 200 मीटर। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी पूछे गए हैं, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन ऐसा आया है, ठीक है। यहाँ पे पुलिस है और यहाँ पे चोर है, पुलिस और चोर के क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं। आगे बोला है क्वेश्चन में, जब सिपाही उसका पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ने लगता है। यदि सिपाही की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, सिपाही की चाल कितनी दे रखी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई। और चोर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है, ये कितने की चाल से दौड़ता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से।
तो सिपाही के चोर को पकड़ने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर पाएगा। देखो, अगर चोर की दूरी यहाँ से निकालते हैं सिपाही के पकड़ने से पहले, तो पहले हमें टाइम चाहिए, ठीक है, कितनी समय बाद जो सिपाही है चोर को पकड़ लेगा। तो टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, अगर दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पर लगेगी। रिलेटिव स्पीड क्या होगी यहाँ पर, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो पुलिस है, जो सिपाही है, वो चोर से 2 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक भाग रहा है। 200 मीटर में से 200 मीटर को कवर करने के लिए उसको कितना समय लगेगा, ये हम निकालते हैं। 200 मीटर की दूरी है, 200 मीटर को 2 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाएगा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, यहाँ पे आएगा 5 और ये अपर चला जाएगा 18, ठीक है। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 100, 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 20, यानी कि 18 दूनी 36। 360 सेकंड बाद सिपाही उसको पकड़ लेगा, ठीक है भाई। अब देखो, उसने पूछा है सिपाही के चोर को पकड़ने से पहले उसने कितनी दूरी तय की होगी। तो भागा कितनी देर तक, 360 सेकंड तक भागा चोर, ठीक है। और उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 360 सेकंड में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कितनी दूरी कवर कर लेगा चोर। 1 किलोमीटर प्रति घंटा में है, हमसे मीटर में पूछा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बताओ। यहाँ पे आएगा 5/18। 18 से इसको डिवाइड करेंगे, 18 दूनी 36, यहाँ पे आ गया 20 और 6 दूनी 12, यहाँ पे आ गया 120 और 12 पंजे 60, यानी कि 600 मीटर की दूरी कवर कर चुका होगा, ठीक है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, सुहानी 90,000 की अपनी पूरी आय पर 30% की दर से कर का भुगतान करती है। अब रितिका ₹Y की अपनी पूरी आय पर 40% की दर से कर का भुगतान करती है। यदि उनकी संयुक्त आय पर कर की कुल दर 37% हो तो Y का मान ज्ञात कीजिए। Y का मान आपसे पूछा है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, 30% कर किसने दिया, सुहानी ने, ठीक है। और 40% कर किसने दिया, 40% कर दिया रितिका ने, यहाँ तक क्लियर। और दोनों ने संयुक्त कितना दिया, 37%। अगर दोनों ने 37% दिया है तो यहाँ से हम डिफरेंस निकाल सकते हैं, रेशो हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है। एलिगेशन का हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ से इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ से डिफरेंस निकाल लेंगे, यहाँ पे आएगा 3। यानी कि जो इनकी राशि है वो किस अनुपात में है, 3:7 के अनुपात में राशि है, ठीक है। और उसने सुहानी की जो राशि है जितनी उसने लगाई वो हमें बता रखी है 90,000। अगर 3 की वैल्यू कितनी है, 90,000 है, 3 की वैल्यू 90,000 है तो 7 की वैल्यू क्या होगी। 3 से इसको डिवाइड करते हैं, कितना आएगा, 3 तिया 9, 30,000। 3 से इसको डिवाइड करते हैं, कितना आएगा, 3,000, ठीक है। अगर इसकी तो एक की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 3,000, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 21,000, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा में 34% की बढ़ोतरी की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने की बढ़ोतरी होगी। देखिए, जो एरिया होता है, एरिया कितना होता है, 2 डायमेंशन होता है, ये बात आपको पता होगी, ठीक है। यानी कि स्क्वायर में हम एरिया को लेते हैं, ठीक है। वो कितने की बढ़ोतरी कर रहा है, 34% की बढ़ोतरी कर रहा है उसकी भुजा में, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो कितना होता है, √3/4 × a²। √3/4 का हमारे पास में यहाँ पर कोई काम नहीं है, क्योंकि परसेंटेज में हमसे पूछा है, परसेंटेज में उसकी भुजाओं में वृद्धि की गई है। यानी कि a और a को a × a लिख सकता हूँ, इसको हम ऐसे यूज़ करेंगे। 34% की वृद्धि यहाँ पर हुई और 34% की वृद्धि उसने भुजाओं में की, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक्सप्रेशन होती है 2 परसेंटेज को मर्ज करने के लिए, उसको हम देखते हैं, a + b प्लस a × b/100, ठीक है। इस एक्सप्रेशन का यूज़ हम यहाँ पर करने वाले। देखिए, पहले कितने की बढ़ोतरी की, 34% की, प्लस फिर 34% की बढ़ोतरी की, यहाँ पर इसको मर्ज करेंगे, 34 × 34/100, ठीक है। देखिए, 34 और 34 कितना हो गया, ये हो गया 68, प्लस 34 का स्क्वायर क्या होता है, अगर आपको याद है तो ठीक है, इसका स्क्वायर होता है 1156/100। कैसे निकालोगे, ये 50 से कितना कम है, 16 कम है, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। 256 के लास्ट के 2 अंक लो, 56, ठीक है। अब आगे क्या करना है, देखो 25 यहाँ पर बेस होता है, 25 में से 16 घटाओ, कितना आएगा, 9, ठीक है, 9 आ गया।
और जो हमारा 2 छूटा था 256 में 2 हासिल का लगा था उसको हम यहाँ पर ऐड करते हैं तो यहाँ पर आएगा 1156 इसका स्क्वायर। ऐसे आप निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है। यहाँ से 2 जीरो हटाएंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, इनको ऐड करेंगे, कितना आएगा 79.56, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, यदि वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई राशि पर 7 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 14,522 और 11 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 11,906 है, तो निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर कोई मूलधन होगा, मूलधन पर 7 वर्षों तक ब्याज लगा और ये राशि कितनी होगी 7 वर्ष में, 7 वर्ष में हो जाती है ये 14,522, ठीक है। फिर उसने बोला है 11 वर्षों के बाद ये राशि कितनी हो जाती है, 11 वर्षों के बाद ये राशि हो जाती है 18,906, ठीक है। तो यहाँ पर गैप कितने का आ गया, यहाँ पर गैप आ गया 4 वर्ष। 4 वर्ष में कितने बढ़े वो हम निकाल लें। ये मिश्र धन हमें दे रखा है, लेकिन वृद्धि जो होती है वृद्धि किसकी वजह से होती है, ब्याज की वजह से वृद्धि होती है। यानी कि 4 वर्ष में कितना ब्याज मिला यहाँ से हम निकाल लेंगे, इनका दोनों का डिफरेंस होगा, 4 वर्ष में ब्याज मिला, इसमें से इसको घटाएंगे, यहाँ से निकाल लेंगे 4 वर्ष में कितना ब्याज मिला। 4 वर्ष में मिला 6 में से 2 गए 4, यहाँ पे 10, 10 में से 2 गए 8, ठीक है। यहाँ पे 8, 8 में से 5 गए 3 और यहाँ पर बचेगा 8 में से 4 गए 4, तो टोटल इतना ब्याज मिला भाई 4 वर्ष में 4384 रुपये, ठीक है। यहाँ से निकाल लेंगे 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला। जो ब्याज होता है वो हर साल ऐड होता है, ठीक है। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 0 और 4 नम 36 और 4 छक्की 24, यानी कि 1 वर्ष में ब्याज कितना मिला, 1 वर्ष में ब्याज मिला 1096 रुपये। 7 वर्ष में ब्याज निकाल लेंगे कितना मिलेगा। देखो अगर ये मूलधन है तो मूलधन पर जो ये मिश्र धन बना है इसमें ब्याज ऐड होगा, अगर इसमें ब्याज ऐड है तो इसमें से 7 वर्ष का ब्याज निकाल के वो घटाएंगे तो हमारे पास में मूलधन आ जाएगा, ठीक है। तो 7 वर्ष का ब्याज निकालते हैं, 7 की मल्टीप्लाई करो भाई, 7 छंग 42, 7 नम 63, 63 और 7 67, 6 बच गया, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ पे 6 ही आएगा और 7 एकम 7, ठीक है। तो 7 वर्ष में ब्याज मिला 7,672 रुपये। 7 वर्ष का ब्याज 7,672 रुपये है और जो मिश्र धन है वो 7 वर्ष में कितना हो जाता है 14,522। अगर 14,522 में से 14,522 में से घटा देते हैं 7,672 रुपये तो हमारे पास में मूलधन बचेगा, मूलधन की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी, ठीक है। तो घटाते हैं, देखो 0,586, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, एक सीरीज़ दे रखी है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। देखिए यहाँ पे 3 है, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 3 की पावर 3 है, तो ये क्या है, ये जीपी में है, ठीक है। क्या में है, ये जीपी में है और इस पूरी एक्सप्रेशन का योग आपको बताना है, ठीक है। तो जीपी का योग कैसे निकालते हैं, एस एन इक्वल टू आर की पावर n -1 अपॉन r -1 इंटू में यहाँ पे ए भी है। ए क्या होता है, यहाँ पे ए होता है फर्स्ट टर्म, और आर क्या होता है, आर होता है सार्वनुपात, यानी कि अगली संख्या पिछले वाली संख्या की कितने गुना है, ठीक है। जीपी में हम गुना देखते हैं, लेकिन समांतर श्रेणी एपी में हम देखते हैं अगली संख्या में कितना ऐड हुआ है, ठीक है। इसका यूज़ हम कब करते हैं, इसका यूज़ करते हैं जब आर की वैल्यू बड़ी होती है 1 से, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है, उसको हम तब यूज़ करते हैं जब आर की वैल्यू छोटी होती है 1 से, उसको बोलते हैं ए इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस के आर। इसका यूज़ हम कब करते हैं, जब आर की वैल्यू 1 से छोटी होती है, ठीक है। यहाँ पर देखें फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास में, ए इक्वल टू हमारे पास में 3 है और n की वैल्यू होती है टोटल पद कितने हैं, तो टोटल पद कितने हैं हमारे पास में 8। यहाँ पर 3 की पावर कितनी है पद, 1 से लेकर 8 तक गया है, तो n की वैल्यू कितनी है, n इक्वल टू 8, ठीक है। तो सर्वानुपात कैसे निकालते हैं, जो फर्स्ट टर्म है उससे अगली टर्म को उससे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में सर्वानुपात आ जाता है। अगर 3 स्क्वायर को 3 से डिवाइड करते हैं कितना आता है 3, तो आर की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 3, आर इक्वल टू हमारे पास में 3 है। तो निकालते हैं भाई, कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, फर्स्ट वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे क्योंकि आर की वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक है। ये डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज एग्जाम में कैसे करोगे आप, एग्जाम में सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे, आप लिखोगे कुछ भी नहीं, ठीक है। देखिए
एस एन इक्वल टू कितना था ए, फर्स्ट टर्म कितनी होती है 3, आर की वैल्यू हमारे पास में है 3, 3 की पावर कितनी 8, 8 टर्म्स है, एन की वैल्यू हमारे पास में 8 है, और -1 अपॉन में आर -1 यानी कि 3 -1, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें बतानी इक्वल टू 3 इंटू 3 की पावर 8 और माइनस के 3, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया और अपॉन में आएगा हमारे पास में 2, ठीक है। ये देखो 3 है, ये 3 की पावर 8 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 की पावर 2, जो पावर होती है वो पावर मल्टीप्लाई होती है, अगर इसकी स्क्वायर में कोई पावर है तो ये क्या होता है मल्टीप्लाई होती है, 4 दूनी 8, ठीक है। तो 3 की पावर 4 कितनी होती है 81, तो मैं क्या सकता हूँ 81 की पावर 2, 3 की पावर 8 को मैं लिख सकता हूँ 81 की पावर 2, 3 इंटू कैसे का स्क्वायर करेंगे हमारे पास में आएगा 65 61, ठीक है। आप कैसे निकाल लोगे, इसे देखो कि ये 100 से कितना छोटा है, 100 से 19 छोटा है, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, 361 के लास्ट के 2 अंक लो और उनको लिख दो, यानी कि 61 हमने लिखा, हासिल को कितना गया हमारा 3, ठीक है। 100 से कितना छोटा है 19 छोटा है, 19 को 81 में से घटाओगे, अगर 19 को 81 में से घटाते हैं तो कितना आएगा 62, और 3 हमारे हासिल के थे, ये कितना बच गया 65, तो 65 61 इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। हमारे पास में है -3 अपॉन में 2, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 कम 3, 3 छंग 18, 5 तिया 15 और 1 16, 6 तिया 18 और 1 19, ठीक है, और -3 और अपॉन 2। अगर यहाँ से इसको घटाएंगे ये 3 कट जाएगा और यहाँ पर 0 होगी, ठीक है, इसे भूल जाओ, 2 से इसको डिवाइड करो, 2 नम 18, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8 और 0, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा 9840, किस ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया है ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ए कितने दिनों में कर सकता है 5 घंटे कार्य करके 8 दिनों में, यानी कि वर्क कितना होगा 5 अट्ठे 40, ठीक है। और बी कितने दिनों में कर सकता है, बी करता है 6 घंटे कार्य करके 10 दिनों में, यानी कि 60, ठीक है। यहाँ पर टोटल वर्क लेंगे, टोटल वर्क कितना होगा 120, इनका एलसीएम, ठीक है। 60 से डिवाइड करेंगे 2, जो बी की एफिशिएंसी वो 2 है और ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी 3। क्वेश्चन में क्या पूछा है, यदि मैं दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके उसको कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। तो पहले ये निकालो कि भाई वे दोनों के दोनों उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देंगे, क्योंकि एक बंदा अगर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करता है फिर यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों के दोनों 120 टोटल वर्क है, 5 के एफिशिएंसी से काम करेंगे, कितने दिन में कर देंगे ए प्लस बी इस कार्य को कर देंगे 24 दिन, ठीक है। उसने पूछा है 8 घंटे कार्य करके तो उसको कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। दोनों 24 घंटे में कार्य कर लेते हैं, कितने घंटे में 24 घंटे में कार्य कर लेते हैं, और एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं 8 घंटे काम करते हैं। अगर 24 घंटे में कार्य पूरा कर लेते हैं और एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं तो कितने दिन लगेंगे, यहाँ से डिवाइड करेंगे 8 या 24, तो 3 दिन में कार्य को पूरा कर देंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन में दिया है 12%, 20% और 25% की क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट हमसे पूछी है। 12% की एक छूट दी है, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/25। अगर 25 रुपये की कोई वस्तु थी, उसका अंकित मूल्य 25 रुपये था, 3 रुपये की छूट दे दी तो बेची कितने में 22 रुपये में, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, देखिए हम डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे आएगा 22/25, यानी कि अगर 25 रुपये उसका अंकित मूल्य था तो 22 रुपये में उसने बेच दी, इंटू एक कितने की छूट दी 20% की, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, यानी कि अगर 5 उसका अंकित मूल्य था, एक की छूट दे दी कितने में बेची 4/5 में, ठीक है। एक छूट दी उसने 25% की, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो बेची कितने में, एक की छूट दे दी 3/4 में, ठीक है। यहाँ से सोल्व करेंगे, 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 66 और यहाँ पे 125, ठीक है। अगर टोटल अंकित मूल्य उसका कितना था 125 रुपये था, तो बेच दी कितने में 66 रुपये में बेच दी ना भाई, तो उसने डिस्काउंट कितने का दे दिया, डिस्काउंट दे दिया 59 रुपये का, 125 में से 66 को घटाएंगे कितना आएगा 59, तो 59 का डिस्काउंट दिया, किस पर दिया 125 पर, परसेंटेज के लिए इंटू 100। देखिए 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 5 से फिर से जा सकता है, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, 4 की मल्टीप्लाई इसमें करो, 4 9 36 और 5 चौक 20 और 3 23,
236/5। 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20, 3 बच गया, 5 सत्ते 35, तो 47 के करीब, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 एक ही ऑप्शन है, ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया है 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए भाई, कोई शंकु है, मान लो ये कोई शंकु है, ठीक है, ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है बी और ये कोई पॉइंट है सी, और उसकी आधार त्रिज्या हमें कितनी दी है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दी है 8 सेंटीमीटर। अगर ये 6 है ये 8 है तो एक ट्रिपलेट आपको पता होगा ये कितना होगा 10, 3 4 5 वाला ट्रिपलेट, इसको अगर डबल करते हैं ये 6 आएगा, ये 8 आएगा और ये 10 आएगा, ठीक है। ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए, कुछ ट्रिपलेट है, मैं आपको बताऊँगा किसी दिन। क्वेश्चन में पूछा है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर इंटू आर प्लस के एल, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 6, यहाँ पे आर की वैल्यू 6 और एल यानी कि सलांट हाइट इसकी वैल्यू हमारे पास में 10 है, 10 और 6 कितने हो गए, 10 और 6 16, इंटू में 16, ठीक है। 16 छक्कम 96, ये तो 96 हो गया इतनी। 22 को मैं लिख सकता हूँ 11 गुना 2, 2 में 96 की मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा, ये आएगा 192, और इंटू में मेरे पास में 11 और अपॉन में 7, ठीक है। 11 की मल्टीप्लाई करना आसान है इसलिए मैंने ऐसे तोड़ा। देखो 11 की मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा, 2, 9 और 2 11, एक गया, 9 और 1 10 और 1 11, एक गया, 1 और 1 2, ठीक है, 2112। इसको 7 से डिवाइड करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। 7 दिया कितना होता है 21, 0 और 7 ही कम 7 कितना बच गया 5 पॉइंट, यानी कि 301.71, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 88 से पूर्ण विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अगर कोई संख्या 88 से विभाज्य है तो वो 11 से भी डिवाइड होगी और 8 से भी डिवाइड होगी, 11 8 88, और अगर वो 8 से डिवाइड है वो तो 4 से भी डिवाइड होगी और 2 से भी डिवाइड होगी। ये लिख सकता हूँ 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, ठीक है। तो देखिए हमें क्या देखना है, हमें 4 से कटने वाली संख्या देखनी है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अगर किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करके देखते हैं, अगर 4 से इसको काटते हैं तो डिवाइड है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो सकता है, ये हमारा आंसर हो सकता है। 90 को डिवाइड करते हैं 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसको डिवाइड करते हैं 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब हमारे पास में ऑप्शन बचा 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो। 8 की डिविजिबिलिटी आपको पता होगा, अगर लास्ट के किसी संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड होते हैं तो वो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होती है। देखो 8 का 8, 8 दूनी 16 और 8 8 और 8 का 8, यानी कि ये संख्या 8 से भी डिवाइड है, ये आंसर हो सकता है। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 24, ये भी 8 का डिविजिबिलिटी है, ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास में लास्ट में ऑप्शन बचा कि हम 11 का मल्टीपल चेक करें। देखिए 11 से आप ऐसे ही डिवाइड करके देख सकते हो, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आपको रूल पता होगा, 2 2 के पेयर बनाओ और उनको घटाओ, ठीक है। यहाँ पे छोटी संख्या है तो हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं। देखिए 11 से डिवाइड करते हैं, 11 9 99, ठीक है, यहाँ पे 0 और 11 88, 6 और 2 8 और 11 88, यानी कि फर्स्ट वाला ही हमारा आंसर है, ठीक है, ये डिविजिबल है। इसको आप चेक कर सकते हो, ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ये एक्सप्रेशन आपको दी है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। देखिए cos 47 और sec 133, sec 133। देखिए sec 133 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 47 हमारे पास में है और sec 133 को मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस के 47, अगर 180 में 47 घटाते हैं तो क्या आता है 133, प्लस आगे क्या दिया है, आगे दिया है sin 44, sin 44 और कोसैक 136। कोसैक 136 को मैं लिख सकता हूँ कोसैक 180 माइनस के 44, ठीक है। अगर 44 में से 44 को घटाते हैं तो कितना आता है 136, ऐसे लिख सकता हूँ। sec 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जो sec होता है वो किसका होता है, माइनस का होता है, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ cos 47 इंटू sec
47 माइनस के, ठीक है, प्लस साइन 44 इंटू कोसैक 180 माइनस के 44, सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसैक प्लस का होता है और 180 पे नहीं बदलेगा, यानी कि ये आएगा कोसैक 44, ठीक है। कोस 47 इंटू माइनस के 1 कोस 47 लिख सकता हूँ, प्लस यहाँ पे है साइन 44, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/sin 44, ठीक है। इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, -1 और +1 कितना होता है 0, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 0, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है रवि किसी काम को 40 दिन में कर सकता है और सुधा उसी काम को 60 दिनों में कर सकती है। यदि काम की शुरुआत सुधा से होती है और उसके बाद वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए रवि कितने दिन में कर सकता है 40 दिन में, और सुधा टोटल वर्क को कितने दिन में कर सकती है 60 दिन में। तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे, कितना होगा इनका एलसीएम आ जाएगा 120। इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे सुधा की, 6 से 60 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा 2, और 40 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा 3, यानी कि जो रवि है उसकी एफिशिएंसी 3 है और जो सुधा है उसकी एफिशिएंसी कितनी है 2, ठीक है। काम किसने स्टार्ट किया, सुधा ने। पहले दिन सुधा ने काम किया, दूसरे दिन रवि ने काम किया। तो सुधा की एफिशिएंसी 3 है, यानी कि ये एक दिन में 3 काम कर सकती है, और रवि एक दिन में कितना काम कर सकता है 2, ठीक है। तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे ये दोनों के दोनों 5। अगर 2 दिन में 5 काम कर लेते हैं, हमसे पूछा है काम कितने दिन में पूरा होगा अगर दोनों काम करें, बारी बारी से कर रहे हैं ना। तो टोटल वर्क 120 है, अगर 24 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं 5 में तो कितना आता है 120, तो 24 की मल्टीप्लाई दोनों और करो, 24 दूनी 48, 48 दिन में 120 काम को पूरा कर लेंगे, 24 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 120, ठीक है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, यदि tan π/6 प्लस sec π/6 इक्वल टू x है तो x का मान क्या होगा। देखिए π/6 कितना होता है 30 डिग्री, तो यहाँ पर वैल्यू निकाल लेंगे tan 30 प्लस sec 30। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ठीक है, प्लस sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3। 2 और 1 3, डिनोमिनेटर सेम है तो √3 आएगा एलसीएम। यहाँ पे 2 और 1 3, ठीक है। √3 से अगर 3 को डिवाइड करते हैं कितना आता है √3, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा √3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है x माइनस के 1/x इक्वल टू √6, ये एक्सप्रेशन दी है, और x बड़ा है 1 से, ये भी बोला गया है। x की पावर 8 माइनस के 1/x की पावर 8 का मान हमें बताना है। एक फॉर्मूला आपको पता होगा, अगर x प्लस 1/x इक्वल टू मेरे पास में a है, तो यहाँ पर ये प्लस वाला है, अगर माइनस वाले की वैल्यू हम निकालते हैं x माइनस 1/x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारे पास में आएगा √a² माइनस के 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये कट जाएगी, ठीक है। इस फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं। तो देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, x की पावर 4 प्लस के 1/x की पावर 4 की वैल्यू निकाल लेंगे, और उसी से x की पावर 4 माइनस के 1/x की पावर 4 की वैल्यू निकाल लेंगे ऐसे, ठीक है, आया समझ। और फिर उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास में क्या आता है x की पावर 8 और माइनस 1/x की पावर 8। देखिए x माइनस के 1/x की वैल्यू हमें कितनी दी है √6, इसका दोनों तरफ स्क्वायर करो, यहाँ पे आएगा x² प्लस के 1/x² इक्वल √6 का स्क्वायर करेंगे 6, और इधर जो 2 होगा वो माइनस का होगा, तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 8, यानी कि x² प्लस के 1/x² की वैल्यू मेरे पास में 8 है। इसका फर्दर स्क्वायर करो, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, इस बार यहाँ पर 2 प्लस का होगा, इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे 68 64 और माइनस के 2, तो ये आएगा मेरे पास में 62, ठीक है। और x की पावर 8 माइनस के 1/x की पावर 8 हमें चाहिए। देखिए अगर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इंटू x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 को मैं मर्ज करता हूँ ऐसे, तो ये मेरे पास में क्या आएगा x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8, ठीक है। देखिए आगे सोल्व करते हैं।
अगर प्लस वाला हमारे पास में है, ये प्लस वाला, तो माइनस वाली वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था। तो एक्स की पावर 4 माइनस के 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, ये होगी हमारे पास में। अगर माइनस वाले की निकाल रहे हैं तो अंडर रूट इसका स्क्वायर 62 का स्क्वायर और माइनस के 4। माइनस वाले की वैल्यू निकाल रहे हैं तो माइनस, प्लस वाले की निकालते तो प्लस। ठीक है, 62 का स्क्वायर कैसे निकाल लेंगे, 50 से कितना बड़ा है, 12 बड़ा है, 12 का स्क्वायर करो। लास्ट के 2 अंक लिखो, 12 का स्क्वायर होता है 144, लास्ट के 2 अंक 44 हमने लिखे। एक हमारा हासिल को लग गया, 25 यहाँ पर बेस होता है, 25 में 12 ऐड करो कितना आता है 37। एक हमारा हासिल का था 38। ठीक है, ये आएगा अंडर रूट 3844। माइनस के 4 भी हमें इसमें से करना है, तो ये आएगा अंडर रूट 3840। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू मेरे पास में आ गई। ठीक है, अब वैल्यू निकालते हैं एक्स की पावर 8 माइनस के 1/x की पावर 8। थोड़ी सफाई कर लेते हैं। देखो भाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई हमें करनी है, यानी कि अंडर रूट 3840 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 62। हर ऑप्शन में हमें 3 ऑप्शन में 15 दे रखा है, तो 15 से डिवाइड करके देखते हैं कितने पर जाता है। ठीक है, 15 से डिवाइड करते हैं, 15 दूनी 30, 15 5 75 और 15 छक्की 90। ठीक है, 256 पे अंडर रूट 256 इंटू 15 इंटू 62, ये अंडर रूट से बाहर है। 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का। ठीक है, ये अंडर रूट से बाहर आ गया, बट अंडर रूट में हमारे पास में बच गया 15 इंटू 62। 62 की मल्टीप्लाई 16 में करेंगे, ये आएगा 16 दूनी 32, 16 छक्कम 96, 96 और 3 कितना होता है 99। यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा 992 इंटू अंडर रूट 15, यानी कि 992 अंडर रूट 15, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है यदि a प्लस के 1/a इक्वल टू 7 है तो a की पावर 5 प्लस 1/a की पावर 5 निम्न में से किसके बराबर होगी। देखिए भाई, अगर ये वैल्यू हमें चाहिए तो इसको निकालने के लिए मेरे पास में क्या होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इंटू ए की क्यूब प्लस 1/a की क्यूब और माइनस a प्लस 1/a। ये एक्सप्रेशन मुझे पता होनी चाहिए, यानी कि मुझे वैल्यू चाहिए इस वाली टर्म की और इस वाली टर्म की और इस वाली टर्म की। इस वाली टर्म की वैल्यू हमें दी है 7 और इनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे, 7 7 49, 49 में से 2 घटाएंगे कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आ गई 47। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है, इसका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब 7 का क्यूब कितना होगा 343। ठीक है, 343 में से यहाँ पर आएगा 3 इंटू एक्स वाई इंटू ये पूरी टर्म, यानी कि a प्लस 1/a, यानी कि 3 इंटू 7, 7 या 21 माइनस के 21, इसमें से माइनस घटाएंगे, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 2 और 3। ठीक है, 322। इसकी वैल्यू मेरे पास में आ गई 322 और इसकी वैल्यू मेरे पास में दी है 7। तो ये सोल्व करना है बस। ठीक है, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 47 को मैं लिख सकता हूँ 50 माइनस के 3। ठीक है, और इंटू में 322 माइनस के 7। इसको सोल्व करने के बाद आप आंसर कमेंट में बताइए। इतने क्वेश्चन मैंने करा दिए, इतनी कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, तो भाई इस वीडियो में हमने सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व किए 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट के। ठीक है, इससे अगली क्लास में हम नेक्स्ट शिफ्ट को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।